Now, today we will start causes of periodicity. What is periodicity? So, reoccurrence of properties of elements after regular intervals of atomic number means जो elements की properties हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद क्या हो रही है स्टूडेंट, रीअकर हो रही हैं, फिर से रिपीट हो रही हैं. सो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज ए पीरियोडिसिटी. सो पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, मींस प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो रही हैं, वापस रीअकर हो रही हैं एलिमेंट्स की. कब? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर. रेगुलर मींस फिक्स एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, एलिमेंट्स की रिपीट हो रही हैं. And that is called a periodicity. कह रहा है why? Because repetition of similar valence shell configuration repeats after regular interval of atomic number. For example, स्टूडेंट आपका लिथियम है, लिथियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s1. ठीक है स्टूडेंट. सो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, 2s1. वैलेंस शेल क्या है, 2s1. अब लिथियम के बाद आ गया आपका सोडियम. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1. स्टूडेंट लिथियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s1 s1, और सोडियम की क्या है, 3s1 मींस s1. नाउ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. अगेन वैलेंस शेल में क्या आ गया स्टूडेंट आपका s1 4s1. ठीक है स्टूडेंट. रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 क्या आ गया, 5s1. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पे एटॉमिक नंबर 3 है, 3 में क्या ऐड किया हमने, 8. इसके बाद क्या ऐड किया, 8, 19 आ गया. इसके बाद क्या ऐड किया, 18. सो स्टूडेंट ये क्या आपके फिक्स्ड एटॉमिक नंबर्स, रेगुलर एटॉमिक नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. और ये खाली इस ग्रुप में नहीं होगा, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं आपके, स्टार्टिंग हमारा हीलियम से हो रहा है, 2 8 8 18 18 32. ये स्टूडेंट आपके मैजिक नंबर्स हैं. ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स. इन नंबर्स के बाद आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वापस रीअकर हो जाएंगी. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रीअकर. इट मींस जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रेबिडियम, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका सीजियम फ्रेंसियम, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, सेम प्रॉपर्टीज हैं. क्या है, सेम प्रॉपर्टीज हैं. सो दैट्स व्हाई इनको हमने किसमें डाला हुआ है, ग्रुप में. किसमें डाला हुआ है, ग्रुप में. और इसका ग्रुप नंबर क्या है स्टूडेंट आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला रूल फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट, 1. तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1. सो इन ग्रुप क्या हो रहे हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड एटॉमिक नंबर्स के बाद क्या हो रही है स्टूडेंट आपकी, रिपीट हो रही हैं. एंड दैट रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं उनको, पीरियोडिसिटी. और कारण क्या पीरियोडिसिटी का, बिकॉज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन. स्टूडेंट ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2s1 3s1 4s1 5s1. ये क्या हो रहा है, ये आपकी क्या आ रही है, सिमिलर. जो आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन एलिमेंट्स की क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है. अगर आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की सिमिलर हो तो स्टूडेंट उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. सो व्हाई सिमिलर, बिकॉज देयर इज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर. सो दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज आर रिपीट. ठीक है स्टूडेंट. ये आपका ग्रुप 1 आ गया पूरा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रेबिडियम सीजियम फ्रेंसियम. ये आपके एटॉमिक नंबर 3 क्या ऐड किया हमने यहाँ पे, 8 11 आ गया. क्या ऐड किया स्टूडेंट, 8 19 आ गया. क्या ऐड किया आपने, 18 18 ऐड किया तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका 37. इसमें फिर से ऐड करो 18, क्या आ गया स्टूडेंट आपका 55. अब क्या ऐड करो 32 तो क्या आ जाएगा आपका 87. सो 2 8 8 18 18 32 इन एटॉमिक नंबर्स के बाद
जो आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। जरूरी नहीं है आपके ग्रुप नंबर 1 में, स्टूडेंट जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इन मैजिक नंबर्स जो ये फिक्स्ड एटॉमिक नंबर्स के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आएंगी वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। क्यों रिपीट होंगी, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और फ्रेंसियम में 7s1। सो ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट्स व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीट आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, स्टूडेंट ये हम वैसे डिस्कस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आप थोड़ा सा याद कर लो। सो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड इनकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सी है स्टूडेंट आपकी, 4s। एंड पेनल्टीमेट शेल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 3d। वैलेंस शेल मीन्स आपकी ns और पेनल्टीमेट शेल आपकी क्या आ गई, n-1d, दैट इज इनकम्प्लीट। ठीक है स्टूडेंट। एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीट। वैलेंस मीन्स ns, पेनल्टीमेट मीन्स n-1d एंड एंटी पेनल्टीमेट मीन्स n-2f। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। सो S and P block elements are called representative, D block elements are called transition elements, F block elements are called inner transition elements. And metals, S block elements are metals, so they are placed on left hand side of the periodic table. They are solid, malleable, ductile and conductors. उसके बाद आगे नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये क्या आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स एंड दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद आगे मेटलॉइड्स, दे प्रेजेंट ऑन जिगजैग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में है, वो क्या होंगे स्टूडेंट आपके मेटलॉइड्स। क्या होंगे, मेटलॉइड्स फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ठीक है स्टूडेंट। सो मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स आर राइट हैंड साइड, मीन दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, and this is a p block, they are placed on right hand side, and these are metalloids, they are in between metals and non metals। ठीक है स्टूडेंट, मिडल। सो नेक्स्ट आ गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। सो जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है स्टूडेंट, उनके फिक्स नॉमेनक्लेचर है। क्या है आपका नेम ऑफ एलिमेंट, क्या होगा, डिजिट नेम प्लस em लगा देना है। क्या लगा देना आपने, em। 0 होगा तो उसका नेम क्या स्टूडेंट आपका नील, और एब्रीविएशन क्या है n। डिजिट 1 का अन, एब्रीविएशन u। डिजिट 2 बाई, एब्रीविएशन b। डिजिट 3 ट्राई, एब्रीविएशन t। डिजिट 4 क्वाड, एब्रीविएशन क्या, 5 पेंट p। एंड 6 के लिए हेक्स h, 7 के लिए सेप्ट s, 8 के लिए ऑक्ट o एंड 9 के लिए n e। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारा एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 115, तो इसका नेम क्या होगा। सो 1 के लिए क्या आ गया स्टूडेंट आपका un, ये आपका un आ गया। और फिर से आगे क्या है 1, फिर से क्या आ जाएगा un। अब लास्ट में क्या है 5, हम 115 का लिख रहे हैं। अब 5 का क्या है स्टूडेंट आपका पेंट लिख लिया, और प्लस क्या लगा देना आपने em। क्या लगा देना है em, तो इसका नाम क्या बनेगा अन पेंट em। ठीक है स्टूडेंट। सो लाइक दिस हम जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है उनके हम नेम्स लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सिंबल क्या आ गया, un का सिंबल क्या था u, फिर un का सिंबल क्या है u, पेंट का सिंबल क्या है आपका p, तो उसका क्या सिंबल आ गया UUP। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 115। ठीक है स्टूडेंट। और नेम क्या होगा अनन पेंटियम। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, कंसेप्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब आपने ध्यान से समझना है। सो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स।
कोरिलेटिंग विद देम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, किसके साथ रिलेट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर बेस्ड है इनकी प्रॉपर्टीज। एंड द न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या है फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। दीज ट्रेंड्स आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ टू फंडामेंटल फैक्टर्स, attraction of extra nuclear electrons towards the nucleus and repulsion between the electrons belonging to the same atom. For example student, ये आपकी शेल्स हैं, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस कितनी फोर्स के साथ इनको अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम। अब स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होगी, रिपल्शन, क्या होगी, रिपल्शन। दो फैक्टर्स के ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टीज डिपेंड कर गई, एक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एटम के अंदर उनमें क्या होगी, रिपल्शन। सो देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स। क्या फैक्टर आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है स्टूडेंट, these attractive and repulsive forces operate simultaneously in an atom। स्टूडेंट दोनों forces simultaneously apply होंगी। ठीक है स्टूडेंट, attractive force between nucleus and electrons and repulsive force between electrons already present in the atom। This results in two interrelated phenomena called, एक नया वर्ड आ गया, effective nuclear charge and screening effect। दो कंसेप्ट जनरेट हो गए स्टूडेंट आपके, effective nuclear charge and screening effect। इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही है, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या हम अभी डिस्कस करते हैं। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर आपकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, जो ट्रेंड है अलॉन्ग ए पीरियड और डाउन द ग्रुप, ये प्रॉपर्टीज इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ सबसे पहले व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, द अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज नॉट नॉर्मली एज लार्ज एज माइट बी एक्सपेक्टेड। स्टूडेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज नॉट नॉर्मली एज लार्ज एज माइट बी एक्सपेक्टेड। हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, the outermost electrons are attracted towards the positive charge of the nucleus। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड अट्रैक्शन के कारण साइज क्या हो गया स्टूडेंट, आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस था, अब अगर ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। सो द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। द मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस द ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन इट एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम। So more the number of protons, more the attraction between the nucleus and valence electron। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया। उसके बाद आ गया द इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज दे बोथ हैव नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट क्या है, मैंने अभी क्या कहा, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी स्टूडेंट, रिपल्शन। ये इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या होगी, रिपल्शन। अब ये रिपल्शन होगी तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जो ये अट्रैक्टिव फोर्स थी बिटवीन
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि इन इनर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या पैदा हो गई, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्शन ने इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। सो द इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, वो आपके रिपल्शन के कारण इस आउटर मोस्ट शेल को रिपेल करके क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं न्यूक्लियस से, ठीक है स्टूडेंट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। द इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज दे बोथ हैव नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। दिस रिपल्सिव फोर्स कैंसल्स आउट सम ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट ये वाली जो रिपल्शन यहां ऑपरेट हो गई थी, जो ये रिपल्शन यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑपरेट हो गई थी, उन्होंने क्या किया, जो अट्रैक्टिव फोर्स थी बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, क्या कर दिया, उनको डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस रिपल्सिव फोर्स कैंसल्स आउट सम ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गई है, अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है। हम सोच रहे हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन क्या हो गई है, रिपल्शन के कारण जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे इनसाइड द एटम, उन्होंने क्या किया, रिपेल किया। किसको रिपेल किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, थोड़ा दूर चला गया। दूर जाने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी। द रिडक्शन इन, अब स्टूडेंट ये आपकी जो रेड कलर की जो लाइंस हैं, ये क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपका ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, वो क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है बिटवीन द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। द रिडक्शन इन अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस बाय रिपल्शन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शील्डिंग। द रिडक्शन इन अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस बाय रिपल्शन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। जो ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में रिपेल करेंगे, किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दूर कर देंगे, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आपका ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा स्टूडेंट, अट्रैक्शन क्या होगी है, कम होगी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शील्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल हैव लिटिल शील्डिंग इफेक्ट। अब जो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में आ भी जाएंगे स्टूडेंट, अगर आपकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ भी जाएंगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जितना इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। The resultant attraction between the nucleus and the outermost electrons when shielding is taken into account, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट वो किसके कारण से, या दो फैक्टर्स के कारण। एक तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, ठीक है स्टूडेंट। इसके दोनों फैक्टर्स के कारण जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज आएगा उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सेम ही समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है किसके बीच में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा किसके कारण से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स and nuclear charge means number of protons inside the nucleus. For example, across the period 3 extra electrons enter the same principal energy level. अब पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, इट मींस इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, आपका द अमाउंट ऑफ शील्डिंग देयरफॉर चेंजेस वेरी लिटिल अक्रॉस द पीरियड, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि आपके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नाउ अब हमने एनिमेशन देख लिया न्यूक्लियर चार्ज की। अब यहां पे स्टूडेंट आपका रिजल्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z माइनस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग को हम सिग्मा के साथ यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है, और Z क्या आपका अटोमिक नंबर। जितने अटोमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ये हमारा एटम आ गया स्टूडेंट, और फॉर एग्जांपल ये हमारी
हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब न्यूक्लियर चार्ज का कारण है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट, ज्यादा होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स हैं स्टूडेंट, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब जब आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे स्टूडेंट, दूर कर देंगे। और जो अट्रैक्शन थी बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वो क्या हो गई, डिक्रीज होगी। तभी यहां पे ये इसको माइनस किया हुआ है। जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी रिपल्शन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जितनी इनर शेल के अंदर रिपल्शन ज्यादा होंगी उतना आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज अ न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आया, किसके कारण, रिपल्शन आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, दैट इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। दीज टू फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज as well as repulsion between the inner electrons, both they combine together produce effective nuclear charge. So here sigma is called shielding constant or screening constant. So as we move across a period, actual nuclear charge Z क्या होगा स्टूडेंट आपका, increases by 1. For example lithium, beryllium, boron, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5, इसका कितना है 6। सो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है आपका, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बाय +1। सो एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज Z इंक्रीजेस बाय 1, आपका Z बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, द वैलेंस शेल रिमेन द सेम। अब पीरियड में स्टूडेंट वैलेंस शेल क्या रहती है, सेम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड गेट्स अकोमोडेटेड इन द सेम शेल। स्टूडेंट जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या आ रहा है 2s1, यहां पे क्या है 2s2, यहां पे क्या है 2p1, वो सेम शेल में आ रहा है, सेकंड शेल में। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपका कार्बन है 2p2, तो वो सेम शेल में न्यू इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल आपका लिथियम आ गया 1s2 2s1 और बेरिलियम आ गया 1s2 2s2। स्टूडेंट जो आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या है, सेम। वो क्या है, सेम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड हो रहा है, वैलेंस शेल में, लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। इसका मतलब देयर इज नो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इनर शेल्स। इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो रहे अलोंग ए पीरियड। द शील्डिंग ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम दो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज Z increases and the net result is that effective nuclear charge goes on increasing across a period. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग ए पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हम ये 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 3 ये आपका Z आ गया, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, और यही आपका न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर चार्ज तो हमें पता चल गया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1, नया इलेक्ट्रॉन कहां पे आया 1s2 2s2, यहां पे बोरोन की 1s2 2s2 2p1, और ये कार्बन की 1s2 2s2 2p2। स्टूडेंट जो आपका इनर शेल है वो क्या है, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल में वो क्या है, सेम। वो क्या है, सेम। इसका मतलब इन सभी केसेस में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये आपका कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। पीरियड में आपको बता चुका हूं कैसे देखना है, जो क्वांटम नंबर आएगा वही आपका पीरियड है। सो पीरियड क्या आ गया यहाँ पे, सेकंड पीरियड है। सो सेकंड पीरियड में along the period हम जा रहे हैं, लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरोन, बोरोन टू कार्बन। न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम प्रिंसिपल शेल। ठीक है स्टूडेंट, एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो आपके सेम।
अब अगर इनर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इट मींस लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन में जो रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर रिपल्शन सेम होगी तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था जेड इफेक्टिव का, जेड माइनस सिग्मा। तो ये रिपल्शन के कारण आया था, तो रिपल्शन अगर सेम है तो सिग्मा क्या है, सेम। लेकिन अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। सो अलोंग ए पीरियड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है स्टूडेंट आपका 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है आपकी जो अट्रैक्शन है, एक्चुअल अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट। सो फिर से देख लो, फॉर एग्जांपल लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन टू द सेम प्रिंसिपल शेल, सेकेंड शेल। ठीक है स्टूडेंट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1s2 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 दे आर रिमेन्स द सेम इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है। ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ये आपकी शेल आ गई। अब यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स क्या है स्टूडेंट आपके, सेम। न्यू इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है, वैलेंस शेल में, यहां पे एंटर हो रहे हैं। अब ये जो रिपल्शन है बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब जो रिपल्सिव इफेक्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो आपका ये सिग्मा है वो क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो सेम आ रहा है क्योंकि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन सेम है, रिपल्शन सेम है। क्या बढ़ रहा है आपका, एटॉमिक नंबर जेड बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सो दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो अलोंग ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, अलोंग ए पीरियड बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द शील्डिंग ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन्स वो सेम है। दो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जेड क्या हो रहा है, अलोंग ए पीरियड इंक्रीज कर रहा है। सो दैट नेट रिजल्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग अक्रॉस ए पीरियड। अब स्टूडेंट आपका डाउन द ग्रुप आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब लिथियम में इसकी कंडेंस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हीलियम 1s2, ये क्या आ गया 2s1। सोडियम की नियॉन, ये क्या आ गया 3s1। आर्गॉन, ये क्या आ गया 4s1। अब नया इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड हो रहा है, न्यू प्रिंसिपल शेल के अंदर। कहां ऐड हो रहा है, न्यू प्रिंसिपल शेल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। एक तो आपकी प्रिंसिपल शेल इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम। ठीक है स्टूडेंट। एंड आल्सो इन इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम में कितने स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स 2, नियोन में कितने हैं स्टूडेंट आपके 10, आर्गोन में कितने हैं 18। इसका मतलब यहां पे सिग्मा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी। अगर रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या कर देंगे स्टूडेंट, दूर कर देंगे। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है मींस एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट आपका 3, सोडियम का कितना है 11, पोटाशियम का कितना है 19। अब यहां पे Z भी बढ़ रहा है, यहां पे Z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है और Z भी बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सो Z इफेक्टिव क्या आ गया, Z माइनस सिग्मा। अब यहां पे क्या हो रहा है, Z भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने, लिथियम में 2, सोडियम में कितने हैं 10, पोटाशियम में कितने हैं 18, वो भी बढ़ रहे हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन बिटवीन इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। अगर रिपल्शन बिटवीन इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, जितने ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपस में रिपेल करेंगे, और वो रिपेल करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देंगे, दूर चला जाएगा वो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब यहां पे दोनों फैक्टर्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट आपके, बढ़ रहे हैं। दोनों फैक्टर्स बढ़ेंगे
तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। सो ऑन द अदर हैंड डाउन द ग्रुप इन न्यू लार्जर वैलेंस शेल इज एडेड, ये मैं आपको बता चुका हूं। एज ए रिजल्ट देयर इज एन एडिशनल शेल इन द कोर, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटवेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज लार्जली डाउन ए ग्रुप। अब यहाँ पे जो Z इफेक्टिव है यो को क्या रहा है स्टूडेंट आपका, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर गया। क्यों, जो इफेक्ट स्टूडेंट आपका उसका था, द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटवे, जो सिग्मा का इफेक्ट है स्टूडेंट वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से क्या है ज्यादा। अगर सिग्मा का इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप में आपको बता चुका हूं Z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है। और Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, किसका इफेक्ट, रिपल्शन बिटवीन इन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट रिपल्शन बिटवीन इन इलेक्ट्रॉन्स, एक तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसका मतलब रिपल्शन क्या होंगी, उनमें ज्यादा होंगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होंगी। सो दैट्स वाई जो इसका इफेक्ट है, किसका, रिपल्शन बिटवीन इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो इफेक्ट इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज मीन Z से क्या है ज्यादा। अगर सिग्मा का इफेक्ट मींस शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से ज्यादा है तो स्टूडेंट आपका Z माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट मींस अलोंग ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमने ये फॉर एग्जांपल ले ली हमने स्कैंडियम। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है स्टूडेंट, हम किसका देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 4s का। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैंने बताया हुआ है 3d एंड 4s दोनों क्या हैं, आउटर शेल ही हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ गया स्कैंडियम का 21, तो Z आपका न्यूक्लियर चार्ज कितना कितना हो गया 21। अब स्टूडेंट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सारे क्या हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनको छोड़ दो। मैंने आपको बताया हुआ है जो आपका 3D है वो कौन सी शेल में है स्टूडेंट आपका, वो फोर्थ पीरियड में है। क्यों, क्योंकि 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है और 4p से कम है। सो दैट्स वाई 3D इज नॉट काउंटेड इन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। सो ये आपके क्या आ गई, इन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 + 8 16 + 2 18, बाकी ये 3 क्या हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा कितना आ गया 18, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया 3, निकालना आ गया स्टूडेंट आपको। अब फॉर एग्जांपल कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 3D इलेक्ट्रॉन, वो भी स्टूडेंट कितना आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है स्कैंडियम 21 और इनर जो मैंने आपको बताया हुआ 3D एंड 4s दोनों क्या है आपके वैलेंस शेल में काउंट हो रहा है, 3D भी किस में काउंट हो रहा है स्टूडेंट आपका फोर्थ पीरियड में। तो यहाँ पे ये क्या है सारे के सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितने हैं 18, तो 21 - 18 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा 3। सो 3D का भी 3 है और 4s का भी 3 है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्या हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स 18 है और ये क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, सो इनके ऊपर इनका इफेक्ट वो क्या होगा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नाम क्या है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एटॉमिक रेडियस, ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।